बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, छींक उस वक्त आती है जब हमारी नाक में कोई बैरूनी चीज यानी मट्टी का जर्रा, पॉलन वगैरह घुस जाए। जब ऐसी अशिया नाक में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन से टकराती है तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि नाक में कोई बैरूनी शय दाखिल हो गई है। दिमाग फेफड़ों को जोर से हवा नाक के रास्ते खारिज करने का हुक्म देता है, जिससे बैरूनी शय निकल जाती है। गोया छींक हमारे निजाम तनफ्फुस का एक हिफाजती मेकानिज्म है। साइंसी तहकीक के मुताबिक छींक नाक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस बाहर निकाल देती है और इंसानी जिस्म जरासीम से पाक हो जाता है। छींक के साथ ही लोग आंखें बंद कर लेते हैं और साथ ही उनके सीने से भी फासिद मादा नाक और मुंह के रास्ते पूरे जोर के साथ जिस्म से बाहर खारिज होता है। इस दौरान इंसानी सांस चंद लम्हों के लिए रुक जाती है। छींक के बारे में एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि जब दिमाग के रगों में हवा रुक जाती है तो छींक आती है, जिससे ये हवा निकल जाती है, और अगर छींक ना आए तो फालिज का हमला हो सकता है। ये बयान बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। दिमाग में हवा कभी नहीं जाती। हमारे निजाम तनफ्फुस से ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है जिससे हवा दिमाग तक पहुंच सके। फालिज का ताल्लुक दिमाग में हवा की मौजूदगी से नहीं है। फालिज तब होता है जब किसी ब्लॉकेज या दिमाग के किसी रग के फट जाने से दिमाग के किसी हिस्से को खून की सप्लाई मनकते हो जाती है। अगर ऐसा दिमाग के मोटर कार्टेक्स में हो, यानी दिमाग के उस हिस्से में जहां जिस्मानी आज़ा का कंट्रोल मौजूद होता है, तो कुछ जिस्मानी आज़ा पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर दिमाग के उस हिस्से को नुकसान पहुंचे जहां हाथ का कंट्रोल होता है, तो मरीज का हाथ पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसे हम फालिज कहते हैं। फालिज का छींक के आने या ना आने से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लामा इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कुरान और हदीस मुतअद्दिद अहकाम व कवानीन की इल्लत व हिकमत के जिक्र से भरे पड़े हैं। अगर 100-200 जगहों पर इन हिकमतों का तज़किरा होता तो हम बयान कर देते। इनका तज़किरा तो 1000 से ज़ायद जगहों पर है। आपका ये कहना भी दुरुस्त है कि बाज हिकमतें चंद लोगों पर पोशीदा रहती हैं और बाज हिकमतें तमाम लोगों पर पोशीदा रहती हैं। इस पोशीदगी में ये मसलहत है कि ये खुदा की तरफ से आजमाइश होती है कि कौन हिकमत जाने बगैर अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा होता है और कौन रूगर्दानी करता है। इस पोशीदगी की एक वजह यह भी हो सकती है कि बंदे खुद अकल से काम लें और हिकमत जानने की कोशिश करें। छींक के इस्लामी आदाब ये हैं। नंबर 1, छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहना चाहिए, जैसा कि मुतअद्दिद अहादीस में आया है। नंबर 2, छींकते वक्त हतुल इम्कान आवाज पस्त करनी चाहिए ताकि आसपास के लोगों को तकलीफ ना हो। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह कदरे जोर से कहना चाहिए ताकि सभी सुन सकें और जवाब दें। नंबर 3, छींकते वक्त चेहरे पर हाथ रख लेना चाहिए ताकि आसपास के लोगों को तकलीफ ना हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छींकते तो अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेते और अपनी आवाज पस्त रखते थे। बारिवायत अबू दाऊद व तिरमिज़ी। नंबर 4, अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वालों को जवाब में यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उसके पास जो शख्स हो उसे यरहमुकल्लाह कहना चाहिए, और ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। बारिवायत मुस्नद अहमद। अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। अलबत्ता मंदरजा झैल हालतों में यह फर्जियत खत्म हो जाती है। नंबर 1, जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह न कहे उसे जवाब में यरहमुकल्लाह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया है। नंबर 2, जुकाम ज़दा शख्स अगर मुस्तकिल छींके तो उसे यरहमुकल्लाह कहने के बजाय उसे शिफा की दुआ देनी चाहिए। नंबर 3, गैर मुस्लिम अशखास की छींक के जवाब में यरहमुकल्लाह नहीं कहना चाहिए। नंबर 4, जुमा के खुतबे के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह और जवाब में यरहमुकल्लाह कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि खुतबा के दौरान कुछ बोलने से मना किया गया है। मोहतरम नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि अगर नमाज के दौरान छींक आ जाए तो एक नमाजी को क्या करना चाहिए। रफ़ा बिन राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। मुझे छींक आई तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरन तय्यबन मुबारिकन फीह मुबारिका इलैहि कमा युहिब्बु रब्बाना व यरज़ा
کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر پلٹے تو آپ نے پوچھا نماز میں کون بول رہا تھا؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے یہی بات دوبارہ پوچھی کہ نماز میں کون بول رہا تھا؟ اس بار بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے یہی بات تیسری بار پوچھی کہ نماز میں کون بول رہا تھا؟ رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں تھا اللہ کے رسول۔ آپ نے پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یوں کہا تھا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا و یرضا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ 30 سے زائد فرشتے اس پر جھپٹے کہ اسے کون لے کر آسمان پر چڑھے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کا یہ اقدام اس قدر احسن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل لکھنے کے لیے 30 سے زائد فرشتے پہنچے اور ایک دوسرے سے پہلے یہ عمل لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ رفاع کی حدیث حسن ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابی نے یہ الفاظ رکوع سے اٹھتے وقت کہے تھے اور اسی دوران انہیں چھینک بھی آئی تھی، جبکہ دوسرے علماء کرام اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ چھینک مارنے اور رکوع سے سر اٹھانے کا وقت ایک ہی تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں اس کی صراحت ہے۔ چھینک بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے دماغ کھل جاتا ہے، طبیعت چست ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے صرف الحمدللہ کہنا کافی ہے، مزید اضافہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسے کہ اس روایت میں ہے۔ پہلی دفعہ جواب نہ دینا اس ڈر کی بنا پر تھا کہ شاید میں نے غلطی کی ہے۔ اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نماز کے دوران میں چھینک آنے پر جہرن الحمدللہ کہنا بھی درست ہے۔ جب امام اپنے مقتدیوں میں کوئی نئی چیز محسوس کرے تو اس کے متعلق دریافت کرے اور مقتدیوں کو حقیقت حال سے آگاہ کرے۔ نماز میں چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی نے اس آدمی کا جواب نہیں دیا تھا۔ اگر کوئی شخص جواب دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، واللہ اعلم۔ اس حدیث مبارکہ سے مذکورہ ذکر کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین تحریر فرما کر ثواب کمانے والوں کی لڑی میں شامل ہو جائیں۔ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔